लोगों को अभी हमने परे वाला ये सिस्टम दिखाया कि अंदर ये काम कैसे कर रहे हैं। अब हम आपको ये दिखाएंगे कि जो ये ऊपर दीवारें लगी है इसके नीचे क्या है, ये दीवारें कहाँ से लेकर लग रही है। मेन वेस इसका देखो जरा, ये यहाँ से ऊपर दीवारें जो है आरसीसी की लगाई जा रही है। और जो नीचे का स्पॉट है ये नाली वाला शायद ये जो स्पॉट है आप ये देख सकते हैं, ये वाला जो स्पॉट है गुफा की तरह ये जो स्पॉट है यहाँ जो है नालियाँ बनाई गई थी और नालियों के ऊपर जो है नालियों के पीछे ये वाली दीवार लगाई गई है क्रेड वायर लगाया गया। हाँ जी क्रेड वायर लगाए गए यहाँ पे ना जी। और आप ये देख सकते हैं ये गिरने वाली गिर चुकी है, बल्कि गिर चुकी है और बावजूद इसके भी इन लोगों को शर्म नहीं आ रही है किस तरह का काम हो रहा है। जब ये पहले ही गिर चुका है तो क्या इसके ऊपर दीवारें लगानी चाहिए, फिर भी पहले इसको ठीक करना चाहिए था, फिर ऊपर लगानी चाहिए थी। लेकिन इन लोगों ने इसको भी वैसा का वैसा रखा है, अपनी नपाई पूरी कर देनी है, हमने बनाया है और उसके बाद जनता जाए बाढ़ में, किसी का बच्चा मरे तो मरे, इन ठेकेदारों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी की जिंदगी तबाह हो तो हो जाए, सरकार का पैसा, आम आदमी का टैक्स पेयर का पैसा वो बर्बाद हो जाए तो हो जाए, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये देखिए भाई साहब, आप लोग देख सकते हैं कितना हैरानी की बात है, दीवार गिर चुकी है। आप देख सकते हैं दीवार गिर चुकी कम से कम 190 डिग्री का, यहाँ पे 190 क्या 180 डिग्री का कोण बन चुका है जो कि उल्टे तरफ आया हुआ है। फिर भी इन लोगों को शर्म नहीं आ रही है, उसके ऊपर दीवारें बनाए जा रहे हैं। क्या जरूरत है इन चीजों को बनाने के लिए। आगे आप देख लो, एक बार इनको दिखा दो, जेसीबी लगी हुई है, जेसीबी से अंदर पत्थर घुसेड़ा जा रहा है इसके अंदर, उसके बाद बावजूद इन लोगों को शर्म नहीं है यार। बड़ी हैरानी की बात है। अरविंद भाई क्या कहना चाहिए, क्या ये बढ़िया काम हो रहा है? ये देखो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है शिलाई का, हम बोलते हैं NS 707 से जुड़ा हुआ है, हम बिल्कुल शिलाई NS 707 से जुड़ा है और इस तरीके का भद्दा मजाक हमारे साथ किया जा रहा है। लेकिन हमारे को इस बात का तसल्ली नहीं हो रही है ओम प्रकाश भाई कि अभी तक हम शिलाई के लोग जो है इसके बारे में कुछ ही चुनिंदा लोग, आप जैसे लोग ही कह पा रहे कि इस तरीके का घटिया काम अभी हमारे लोगों ने कहा कि भाई साहब, अभी जब हम शिलाई से आ रहे थे हम अपने लोगों को बोल रहे भाई साहब आप भी चलिए, देखिए मौके पे स्पॉट पे जाइए, कोई बात नहीं, कंपनी अपने बोरिया बिस्तरा समेट के जा रही है, हम भी समझते हैं। आज तक क्यों नहीं बोला ये कई लोगों ने कहा है, हमने आज तक भी बोला। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि जब जनता नहीं बोलती है तब बोलेगा कौन। ये उभरता भारत के नॉलेज में मामला आया तो इसको तो हम सिरे चढ़ाएंगे ही चढ़ाएंगे, ये तो हम पोल खोल के ही रहेंगे। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ उभरता भारत आप सभी की टीम को, जिन्होंने हम भी एक साथी आप लोगों के साथ जुड़े हैं। लेकिन इतना अच्छा विषय आप लोग उठा रहे हैं, मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ, अपील करता हूँ कि आइए अपने इस प्रोजेक्ट को बचाइए, जो हमारे लिए ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो हमारी जो भाग्य की रेखा है उसको जो है इस तरह से आप देखो, इस तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे गुफा बनी है और उसके ऊपर जो है वो डंगे चढ़ाए जा रहे हैं। भाई साहब ये जो प्रोजेक्ट था नितिन गडकरी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, आर्मी लाइन है, यहाँ से आर्मी के लिए रास्ता बन रहा है। अगर कभी भविष्य में कोई युद्ध जैसी स्थिति बनती है और यहाँ के जो दंगे हैं वो इस तरह से लगे, अगर युद्ध जैसी स्थिति बनती है और दंगे ऐसे लगे हो और आपातकालीन स्थिति में किसी को जाना हो तो आप कल्पना कर सकते हैं क्या भविष्य हमारा होगा। आपको मैं रोड का बताऊं, ये रोड भी देख लीजिए आप कितना बनाया है इन्होंने। ये तो मेन सिटी के बाहर का रोड है, लेकिन यहाँ से कम 1.5 मीटर रास्ता इधर से छोड़ना चाहिए था, 1.5 मीटर इधर से छोड़ना, लेकिन इन लोगों ने नहीं छोड़ा। नीचे से आप देखिए नीचे का प्रोजेक्ट किस प्रकार से बना और ऊपर का किस प्रकार से बना, पर छोड़ो जैसा हुआ है, इन्होंने गाड़ी मिट्टी कर दी है, इसमें भी हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। लोग बोलते हैं कि भाई काम कर रहे हैं आपके, इसमें NH बन रहा है, आप लोग काम नहीं करने देते। तो क्या अगर काम नहीं करने देते का मतलब ये थोड़ी है लिपापोती कर दो आप। हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं आप काम कीजिए। अगर आपसे ना ये जो आपके 3 ये स्टेज पे बनाए, आप 2 स्टेज बनाइए, एक स्टेज का पैसा खा लीजिए आप, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कम से कम 2 का तो ऐसा बनाओ कि देखने लायक हो, कि अच्छा बनाओ। आपने तो पूरी बांधी है, देख लो आप यहाँ पे मौके पे देख लो यार, शर्म की बात है। पब्लिक से भी मैं ये कहना चाहूँगा सड़कों पे उतरिए, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी आप लोगों के पास मौका है। जहाँ ऐसे स्पॉट है उनकी जो है पोल खोलो आप लोग, जब तक आप लोग पोल नहीं खोलेंगे तब तक कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिए। ये माननीय नितिन गडकरी जी तक जो है हमारी शिलाई की आवाज़ जानी चाहिए। मैं माननीय नितिन गडकरी जी से और हमारे हिमाचल प्रदेश के PWD मंत्री आदरणीय श्री विक्रमादित्य सिंह जी, आप देख लीजिए आपकी सरकार में आप बोलते हैं कि मैं हर गांव को सड़क के साथ जोड़ूंगा, आप ये बोलते हैं कि मैंने हर जगह अच्छे रोड बनाए हैं, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं, लेकिन आप यहाँ देख लीजिए आपकी सुख की सरकार किस प्रकार से लोगों को दुखी कर रही है। ये सारे सैंपल आपके सामने है। अगर आपके आंख
अभी भी नहीं खुलती है, आपके कान अभी भी नहीं खुलते हैं, तो माननीय मंत्री जी मुझे अफसोस है आपको मंत्री कहते हुए। आपको हम लोगों ने गलती से मंत्री बना दिया है। और मैं लोगों से चाहूँगा, नितिन गडकरी जी ने लोगों के लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट दिया था, और वो ड्रीम प्रोजेक्ट इसलिए नहीं दिया था कि इसमें ठेकेदारों के पेट भर जाए, ये इसलिए बनाया था कि लोगों को सहूलियत हो जाए, लोगों के लिए आसानी हो जाए। यहाँ से देखिए, आप शिलाई से अगर कोई पेशेंट जाता है तो उछल के, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है तो डिलीवरी जो है टिम्बी तक हो जाती है, वहाँ तक हम हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुँचा पाते हैं। लेकिन शर्म की बात है, इतना 1450 करोड़ रुपए पैसा लगाने के बावजूद भी इन लोगों ने ये स्थिति बना रखी है रोड की। और उसके बाद क्या बोलेंगे, यहाँ पर प्राकृतिक आपदा आई और आपदा के कारण जो है दंगे बह गए। ये सिर्फ और सिर्फ जो है लूटने का एक बहाना है। मैं माननीय मंत्री जी से, हर्षवर्धन जी से भी निवेदन करता हूँ, आपका अपनी विधानसभा है, क्या देख रहे हैं आप इसके अंदर? अगर आप अपनी विधानसभा का कार्य नहीं देख सकते तो आप पूरे हिमाचल का जिम्मा कैसे उठा सकते हैं? ये आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। आपके क्षेत्र के अंदर अगर हाईवे का काम चल रहा है तो उसका आप भी निरीक्षण कीजिए। माननीय एसडीएम साहब जी, हमें बड़ी अपेक्षा थी आपसे कि आप इसका निरीक्षण करेंगे, आप मौके पे देखेंगे, लेकिन आप मौके पे देखिए। इसका मतलब है, मैं सीधे आरोप लगाता हूं, प्रशासन के अधिकारियों को भी पत्ता मिल रहा है। अगर मैं बात करूं मंत्रियों की, तो अगर वो नहीं बोल रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि उनकी भी मिलीभगत हो सकती है। मैं आरोप जो है तथ्य के आधार पे लगा रहा हूं, क्योंकि लोग बोलते नहीं है। जब इन लोगों को, नेताओं को पता है कि हमारी कौन सी जोन सी है, हम तो कम से कम बोले, लेकिन ना विपक्ष इस पे बोल रहा है, ना पक्ष इस पे बोल रहा है। इसका मतलब साफ है कि इसमें कोई ना कोई तो झोल है। जो हमारे अधिकारी है, एनएच के अधिकारी है, वो लोग इसको पास करते जा रहे हैं रोड, जबकि ऐसे पास नहीं होते। ये तो अगर हमारे गांव का एक मामूली सा डंगा भी होता है तो वो भी पास नहीं होता है। और ये आगे चलो, आगे स्पोर्ट, आगे आपको स्पोर्ट दिखाते हैं, आगे निरीक्षण करते हुए चले गए हम। अब ऊपर का दिखाया हुआ क्या कहना चाहोगे भाई साहब? वहाँ शोर ज्यादा था, इसलिए हम ठीक से बात भी नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन यहाँ तो आप देख सकते हैं ना, मौके पे क्या निरीक्षण हो रहा है। आगे आगे अगला स्पोर्ट, आगे स्पोर्ट दिखाते हैं आपको, बहुत बढ़िया सुंदर स्पोर्ट है। ऊपर दिखाते रहे इनको ना, काम कर रहे हैं। दंगा टीम को दिखा यार, बन जा ये इस तरह से डंगे लगेंगे। ये डंगे देखो आप, ऊपर से पहले डंगा जो है वो पहले बारीक रेत जो है वो इसकी फाउंडेशन पहले टूट चुकी है, और ये टूटने का ही टेक्नोलॉजी जो है भारत में ही मिल सकती है। कि नीचे फाउंडेशन बिल्कुल खत्म है और उसके ऊपर जो है कंक्रीट की दीवारें उठाई जा रही है। अब ये बताओ आप, जिस तरह से इसकी फाउंडेशन है और ऊपर कंक्रीट की दीवार है, ये क्या विकास है या विनाश है? लेकिन अब हमारे को ये देखो, इस तरह की ये देखो नालियां देखो, ये नालियां इस तरीके से इन्होंने आप भी देख लीजिए, ये नालियां है और इसके अंदर आप सरिया देखो, एक सरिया मिला है और बाकी खाली पड़ा हुआ है। ये अपने आप टूट गया है, सबूत इन्होंने खुद ही दे दिए। ये नालियां टूट के साइड भी हो गई, कंक्रीट ही कंक्रीट है इसमें, और कोई इसमें सरिया बहुत कम डाला गया है। और हैरानी की बात ये है, नालियां देखिए सड़क डाउन में है और नालियां इनकी ऊंची है। हैरानी की बात है। और पानी कैसे जाएगा इन नालियों के अंदर? भाई जी पंप का इस्तेमाल किया जाएगा इसमें। हाँ, ये हो सकता है इनके पास कोई स्पेशल ग्रीन हाईवे है तो पंप लगाया जाएगा इसमें। और ऊपर की दीवारें देखिए, ये देखिए आप, ये देख लो, ये देखो आप, यहाँ देखिए आप, कितनी ही गाड़ियां, देखो आप, इसको दिखा दो आप, ओम प्रकाश भाई, कितनी ही गाड़ियां यहाँ से निकलती, कितनी बसें कोई ज्यादा दूर नहीं है। ये मेन सिलाई का है, मुख्य सिलाई बाजार का हिस्सा है। 300-400 मीटर दूरी पे बाजार देखा, तब यहाँ इतनी बड़ी धांधलियां हो रही है। ये देखो दीवार का पेट फट चुका है, ऊपर आरसीसी की लगाई जा रही है, और आरसीसी भी बोलने के लिए कच्चे पत्थर की दीवारें हैं। और थोड़ा सा आप एक विधा ना समझिए, आप देखिए यहाँ से लगभग कम से कम 400 या 500 गाड़ियाँ क्रॉस होती है, और कोई भी एक, अभी तक हमारी बीच से कितनी गाड़ियाँ निकल चुकी है, लेकिन एक अभी व्यक्ति जो है अभी उतर कर ये नहीं स्पॉट पे खड़ा हुआ कि नहीं यार सच में इस तरीके का भाई साहब कहाँ सोए हो, ये निकल जाने कंपनी वाले, ये नहीं मिलने दोबारा, निकल रहे, नहीं मिलने दोबारा। आप आओ, इनके देख लो आप, एनएच हमारे लिए बन रहा है, ना कि साथ ले जा रहे हैं।
आप सभी से निवेदन है, कृपया करके आप आइए, आप सपोर्ट पर आइए। आप देखिए किस तरह से यहाँ जो है हत्या की जा रही है, किस तरह से यहाँ पे जो है हमारे जो ड्रीम प्रोजेक्ट है शिलाई की भाग्य रेखा को तार तार किया जा रहा है। भाई साहब आप देखिए, ये अब माफ़ी चाहूँगा, मुझे थोड़ा सा निरीक्षण करना पड़ेगा। ये जो इनकी नालियाँ बनी है आप देख सकते हैं, ये देखो, ये है नालियाँ, ये बनी है नालियाँ भाई साहब, ये देखो आप ही देखिए, कुछ नहीं इसमें, कोई क्या डाला इसमें इन्होंने, ये देखिए आप क्या डाला हुआ इन्होंने, ये देखो पत्थर, ये पत्थर, कोरा पत्थर, कुछ नहीं इसमें, कोई चिनाई नहीं। ये देखो आप, ये देखो क्या है ये सब कुछ देखो क्या है, इसमें कोई चिनाई नहीं, इसमें कुछ भी नहीं डाला हुआ है, फालतू की चीज़ें। ये देखिए आप, ये देखो आप, ये इसमें कुछ भी नहीं है, ये देखिए आप, चलो ये है इनका, ये देखो क्या है ये देखो मिट्टी, ये है मिट्टी, कुछ नहीं है इसमें, क्या डाला इन्होंने, देखो ये क्या मटेरियल है, ये देखिए आप, बिल्कुल जीरो है। ये तो बड़ी हैरानी की बात है। अभी यहाँ देखो आप, अगला स्पोर्ट देखिए पार वाली पूरी दीवार नीचे आने वाली हर चीज़ है। आप देखिए नेशनल क्वालिटी कंट्रोलर आते हैं, एनक्यूम आते हैं, बिल्कुल इसमें मॉनिटरिंग होती है। हमें हैरानी की मॉनिटर किस तरह से जो है वो मॉनिटरिंग करते हैं। आप देखिए कहीं सुपर एलिवेशन नहीं बना है, कहीं कैम्बर नहीं बना है। अगर हम इस रोड को खोद दें ना तो जो इन्होंने थिकनेस दिखा रखी है वो भी थिकनेस इसमें शायद जीएसटी की निकलेगी नहीं निकलेगी। आपको ना मैं एक चीज़ और बताऊंगा दिन भाई, आप इधर आ जाओ, आप आगे चलते। अभी गाड़ी वाले भाई साहब आए पर आगे चलिए, आप चलते रहिए, मैं आपको आगे स्पॉट भी दिखाएंगे और मैं कुछ बारीकियाँ बताऊंगा। आप आगे चलो थोड़ा सा, कुछ बारीकियाँ बताऊंगा मैं, ज़्यादा आगे नहीं। बारीकियाँ ये है, अभी एक गाड़ी हमारे साथी की यहाँ से आगे गई तो मौके पे जो काम करने वाले कामगार लोग हैं, जो दिहाड़ीदार लोग हैं, वो लोग भी, मैं हैरान हूँ इस बात से कि यहाँ से परे से वो भाग गए हैं, वहाँ से मौके से स्पॉट से भाग गए हैं। वो इसलिए भाग गए हैं कि अभी उनका लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। उन्होंने बोला भाई साहब परे पूछ रहे कि वो चले गए लाइव वाले, उभरता भारत वाली टीम चली गई, और उन्होंने कहा बोलो भाई साहब मैं जाके बताता उनको चले गए कि नहीं चले गए। उन्होंने हमें बताया कि परे वाली जो टीम है, उधर वाली जो टीम, उस साइड जो लगे हुए लोग हैं काम करने वाले, तो वो मौके से फरार हो चुके हैं। तो ये बताते हुए मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि क्या हो रहा है। परे वाला स्पॉट हम दिखाएंगे आपको, थोड़ा आगे चलिए, आप दिखाते रहिए ऊपर का जो ये आ सकते हैं। हाँ ये देखो आप ऊपर कितना वेट है, हाई वेट की चीज़ें है, लेकिन अभी भी नहीं गिर सकता है। आ रही है।